हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं भजन संहिता 121वां अध्याय हम देखेंगे। भजन संहिता 121वां अध्याय, पूरा अध्याय को हम देखेंगे, एक एक वचनों को। इस दुनिया में परमेश्वर पिता हम पर कृपा करता है। वो दयालु परमेश्वर है, उसकी तुलना में कोई नहीं है। वही हमें सहायता करता है। इसलिए वचन में लिखता है, दावीद महाराज लिखता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी। बहुत से लोग सहायता मनुष्य से मांगते हैं, मनुष्य भूल जाते हैं सहायता करने के लिए। यूसुफ, उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय 9 से अगर 14 में हम देखते हैं तो यूसुफ एक मनुष्य को सहायता करता है। उसने क्या सपना देखा है और उसका भविष्य क्या होने वाला है बोलकर वहाँ पर उसके सपनों का अर्थ बताता है एक व्यक्ति को, और कि 3 दिन के बाद तुझे राजा वापस अपने राजमहल में रखेगा और तुझे नौकरी वापस मिलेगी बोलकर। और उसी तरह होता है, राजा उस व्यक्ति को काम पे ले लेता है और नौकरी पर रखता है। यूसुफ कहता है, जब तू राजा के पास जाएगा और तू नौकरी तुझे मिल जाएगी और तेरी ज़िंदगी बच जाएगी, तो मुझ पर दया करना, मुझे मत भूलना, मुझे सहायता कर, क्योंकि मैं बंधन में हूँ, मुझे जेल में से निकाल बोलकर। मगर वो व्यक्ति भूल जाता है। बाइबल कहती है कि 2 साल वो भूल जाता है। जेल में से छूटने के बाद भी वो भूल जाता है। वो उससे हेल्प किया था, यानी उसे सहायता किया था, फिर भी उसे भूल जाता है। हमारे ज़िंदगी में हमने बहुत से लोगों को हेल्प किया रहेगा, या हम मनुष्य से हेल्प मांगे रहेंगे, मगर वो हमें हेल्प नहीं करता है। मगर एक बाइबल कहता है कि एक दिन इस व्यक्ति को परमेश्वर याद दिलाता है, और यूसुफ याद आता है उसे कि जेल में एक व्यक्ति है जो सपनों का अर्थ बताता है बोलकर राजा से कहता है, क्योंकि राजा भी एक सपना देखा, इसका अर्थ कौन बताएगा बोलकर वो जब सबको पूछता है, तब ये व्यक्ति जो राजघराने में नौकरी कर रहा है, ये कहता है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है यूसुफ, और वो सपनों का अर्थ बताता है। यानी परमेश्वर ने फारो राजा को हिलाया, उसे एक सपना दिया ताकि यूसुफ बंधन में से बाहर आए, और ये व्यक्ति ने मदद किया यूसुफ को बाहर आने से। यानी परमेश्वर के हाथ के बिना कुछ भी मदद नहीं आता है। इसलिए दाऊद महाराज कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आता है। भजन संहिता 121वां अध्याय में हम हैं। आज का वचन भजन संहिता 121। मेरी सहायता कहाँ से आता है ने? दाऊद कहता है कि मेरी सहायता पर्वत की ओर मैं आंखें उठाता हूँ, मेरे परमेश्वर की ओर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके पास से मेरा मदद आता है। आगे लिखता है कि वो मेरा आना जाना वो सब ख्याल रखता है। मुझे वो विपत्ति से बचाता है, मुझे गिरने से बचाता है। वो हमेशा 24 घंटा मुझ पर ध्यान देता है। वो कभी सोता नहीं है, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं है बोलकर वचनों में पवित्र आत्मा स्पष्टीकरण दे रहा है परमेश्वर पिता के बारे में। हमारे लिए एक पिताजी है, हम अनाथ नहीं है। हर एक बंधनों से हमें निकालने के लिए सामर्थ्यवान है। चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, हमें डरना नहीं है। चाहे कुछ भी बंधन हो, हमें डरना नहीं है। चाहे हमारा तबीयत खराब हो,
हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या मानसिक स्थिति हमारा खराब हो, शैतान हमें दबोच रहा है। ओ गरीबी की आत्मा से हमें दबा रहा है शैतान। ओ हमें तबीयत में वो पूरी तरह दबोच रहा है, पीड़ित हो रहे हैं हम, हमारा तबीयत अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि शैतान अंदर ही अंदर काम कर रहा है। हमें ये रोग के बाद दूसरा रोग, दूसरा रोग के बाद तीसरा रोग, या हमारे घर में एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार होता है, दूसरे का हो गया तो तीसरा होता है। शैतान हमारे घर में बीमारी के द्वारा पैसा खा रहा है, या हमें शांति नहीं है, कुछ भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, शांति नहीं है। परमेश्वर पिता हमारा हो शांति का परमेश्वर है बोलकर रोमा 16वां अध्याय 20वां वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले देगा बोलकर हमारा परमेश्वर पिता सहायता करने वाला। कोई भी शैतान हमें दबोच रहा है, हमें आगे बढ़ने से रुका रहा है, हमें लूट रहा है, या हमारे शरीर में तकलीफ़ दे रहा है, या हमारे जीवन में तकलीफ़ दे रहा है, या हमारे घर में तकलीफ़ दे रहा है, या हमें गंदे गंदे सपने गिर रहे हैं, वो पूरी तरह शैतान हमें डरा रहा है। हमें डरना नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर पिता है। इसलिए 2 कुरिन्ती 1 अध्याय 3 वचन कहता है, ओ यीशु मसीह का पिता ओ हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है बोलकर बाइबल कहता है। ओ संकट के समय तत्पर वो मदद करता है बोलकर बाइबल कहता है। हमें परमेश्वर पिता पर विश्वास करना है, वो हमें बंधनों से छुड़ाएगा, बंधन से छुड़ाएगा। बाइबल कहता है, यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, वो मारने आता है। हमारा ज़िंदगी कन्फ्यूजन है क्या? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमारे लिए परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। वो कभी हमसे नाराज़ नहीं होता है, वो हमेशा मदद करने के लिए वो तत्पर रहता है। हालेलुया। इज़ ऑलवेज देयर, इज़ ऑलवेज देयर। हालेलुया। मदद करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमें सिर्फ विश्वास करना है। जकरिया की किताब 1 अध्याय 18 से 21 अगर हम देखेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान एक सिंह के बराबर है बोलकर, शैतान की शक्ति एक सिंह के बराबर है बोलकर सिंह आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि सिंह आता है, वो परमेश्वर के बच्चों को भीतर भीतर करने, उन्हें तकलीफ़ देने, उन्हें सताने के लिए, उन्हें पीड़ित करने के लिए, उन्हें हिलाने के लिए आता है बोलकर जकरिया के किताब 1 अध्याय 18 से 21 में हम देखते हैं। पर परमेश्वर भी हालेलुया वो अपने देवदूतों को भेजता है, कारपेंटरों को भेजता है, ताकि शैतान जो सिंह के जैसा आता है, सिंह मारने आता है, वो परमेश्वर के देवदूत भी आते हैं, वो कारपेंटर के रूप में, कारपेंटर के रूप में आते हैं और उस सिंह को काट डालते हैं बोलकर, अपने करवट से काट डालते हैं बोलकर हम देखते हैं, ताकि उनके बच्चे वो थीतर भीतर न हो जाए, तकलीफ़ में न रहे, वो अपने ज़िंदगी में पीड़ित न रहे, घर छोड़कर भागे नहीं बोलकर, परमेश्वर के मंदिर को छोड़कर भागे नहीं बोलकर परमेश्वर भी अपने देवदूतों को भेजता है बोलकर बाइबल में जकरिया की किताब 1 अध्याय 18 से 21 में हम देखते हैं। देखिए, हम एक वचन को देखते हैं, मत्ती के किताब 12वां अध्याय, मत्ती की किताब 12वां अध्याय 21 से 30 में हम देखते हैं, 2 राज्य हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु प्रभु ने एक व्यक्ति को चंगाई किया तो लोग बोलने लगे कि ये शैतान के ताकत से चंगाई कर रहा है या छुटकारा कर रहा है बोलकर। यहाँ पे हम 2 राज्य देखते हैं,
मगर यीशु प्रभु कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का हाथ इसे निकाल रहा है तो परमेश्वर का राज्य निकट है बोलकर कहता है। देखिए मत्ती की किताब 12वां अध्याय 21 से 30 में हम देखते हैं स्टोरी को। हमेशा एक राज्य हमें बचाने आता है, वो है परमेश्वर पिता का राज्य। दूसरा राज्य शैतान का राज्य जो हमें नाश करने आता है बोलकर बाइबल कहता है। हमेशा युद्ध रहता है, इसलिए हमें प्रार्थना जीवन में रहना है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं उनके बंधन नहीं टूटते हैं बोलकर बाइबल कहता है। योवेल की किताब 2 अध्याय 32वां वचन कहता है, जो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं सियोन में यानी चर्च में, अपनी ज़िंदगी में जो प्रार्थना करते हैं वे ही छुटकारा पाते हैं बोलकर। उन परमेश्वर के नाम में सामर्थ है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें बाइबल के वचनों पर विश्वास करना है। हालेलुया। योवेल की किताब 2 अध्याय 32वां वचन, जो कोई यीशु का नाम को पुकारते हैं वो छुटकारा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हमें डरना नहीं है। चाहे मौत की आत्मा से हम पीड़ित हो रहे क्या हमारी तबीयत हमेशा नर्वस रहता है क्या हमारा तबीयत में हमेशा हाथ पैर दुखता है, कमर दुखता है? क्या हम शैतान से पीड़ित है क्या? मरने का डर लगता है क्या? भजन संहिता 118 का 17 में कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के वचनों को मैं बांटते रहूंगा बोलकर। इसलिए प्रकटीकरण 12वां अध्याय 11वां वचन में कहता है, उन्होंने उनके साक्षी के द्वारा शैतान पर विजय हुआ बोलकर। यीशु मसीह के लहू के द्वारा और वचन के द्वारा यानी उनके साक्षी के द्वारा वो शैतान पर विजय प्राप्त की। पहला है उसका नाम को पुकारना है, शैतान के बंधन को तोड़ना है तो उसके नाम को पुकारना है। दूसरा उसके वचन पर हमें खड़ा रहना है, उसके वचन की हम स्तुति करना है, जय जयकार करना है, साक्षी देना है उसके वचन के बारे में। तीसरा उसके लहू ने हमें खरीदा है, हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनाया बोलकर। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 20वां वचन कहता है कि उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें खरीदा है। परमेश्वर का बेटा बनना या बेटी बनना बिना यीशु मसीह का नहीं बन सकते हम। ये परमेश्वर का ज्ञान है। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसान बनकर भेजा और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए उसने पूरी तरह दाम चुकाया। हमारे रोगों के लिए उसने दाम चुकाया, हमारे गरीबी के लिए उसने दाम चुकाया। वो 2000 साल पहले इंसान बनकर आकर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा बोलकर बाइबल कहता है। बाइबल के वचनों पर हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की कृपा हम पर होती है और हम उसके बच्चे बन जाते हैं। हमें नया अधिकार मिलता है, अधिकार यानी नया सामर्थ मिलता है। जो कोई परमेश्वर का बच्चा बन जाता है उन्हें सामर्थ मिलता है बोलकर, अधिकार मिलता है बोलकर यूहन्ना 1:12 में कहता है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। वो दूसरा मार्ग नहीं है परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। परमेश्वर का मदद चाहिए क्या तुझे तेरे जीवन में, तेरे घर में? तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह ही मार्ग है परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए। बाइबल में हम एक स्टोरी को देखते हैं। बाइबल में हम एक स्टोरी को देखते हैं। मरकुस की किताब 4 अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि जाओ और मेरे लिए एक गधे को लेके आओ। मरकुस की किताब 11वां अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखता है
यीशु मसीह कहता है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा। ये गधा कैसा है? बांधा हुआ है। ये गधा कैसा है? बांधा हुआ गधा है। और कहाँ है ये गधा? ये गांव में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गधे को खोल कर लाओ बोलकर यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा एक गधे को लाने। ये गधा यानी इंसान को दर्शाता है जिसे ज्ञान नहीं है, जिंदगी में कैसा उन्नति प्राप्त करना है, चंगाई में रहना है, दैविक शांति में रहना है बोलकर उसे समाधान नहीं है। गधे के जैसा जीवन है। यहाँ पर हम देखते हैं ये गधा को लाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को भेजता है। और ये गधा किधर बांधा हुआ है? उन्होंने 11वां अध्याय 4वां वचन मरकुस, उन्होंने जाकर उस बच्चे के बाहर द्वार के पास चौक में बांधा हुआ पाया। यानी किधर ये बांधा हुआ था? दरवाजे को। दरवाज़ा यानी दरवाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है बाइबल के अनुसार। बाइबल में दरवाज़ा यानी अंदर आना, बाहर आना। तुम मांगो तो दरवाज़ा खोला जाएगा। दरवाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। खोलना बांधना बोलकर दरवाज़ा एक आशीर्वाद को दर्शाता है। यहाँ पर ये बांधा हुआ है दरवाज़ा में, दरवाज़ा बंद है। ये गधे के लिए कोई भविष्य नहीं है। और वो वहाँ पर लिखा है कि चौक में बांधा है। चौक यानी चौक कहाँ पर रहता है? बिजनेस सेंटर में। हर एक चौक पे दुकानें, व्यापारी लोग रहते हैं। यानी इसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल आशीर्वाद भी नहीं है। सब फाइनेंस देख रहा है मगर इसके ज़िंदगी में कोई फाइनेंस नहीं, क्योंकि ये बांधा हुआ है। इसके लिए दरवाज़ा बंद है। ओ, इसे दरवाजे पे बांधा गया है। बंधन है इस गधे के ज़िंदगी में। पहला पॉइंट, इसकी ज़िंदगी में उसकी लक्ष्य, इसका डेस्टिनी, इसका विजन बांधा हुआ है बोलकर इस गधे के बारे में हम देखते हैं। क्यों बांधा हुआ है अगर हम देखेंगे तो ये गधा मत्ती की किताब 21वां अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, सामने के गांव में जाओ, वहां पर पहुंचते ही एक गधी बांधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे यानी वो बच्चे का, जिस गधे को यीशु मसीह मांग रहा था, यंग गधा, उसका माँ भी वहाँ पर बांधा हुआ है। कुछ लोगों के पूरा घराना बांधा हुआ रहता है शैतान की शक्ति से। माँ बाप भी शैतान के बंधन में रहता है। बेटे का हाथ पैर दुख रहा है तो माँ बाप के भी हाथ पैर दुखते हैं। बेटे को डायबिटीज़ है तो माँ बाप को भी डायबिटीज़ है। बेटा अगर हालेलुया वो अंधा है तो माँ बाप भी अंधे रहते हैं। बंधन या शाप, पीढ़ान पीढ़ी का शाप है बंधन। बंधन में पड़े हैं इसकी माँ भी, गधे का माँ। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए बंधन टूटना चाहिए। बंधन अगर टूटेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये गधा बांधा हुआ था, इसलिए क्यों बांधा हुआ था? क्योंकि उसके ऊपर जनरेशनल कर्स है। हालेलुया। शापित परिवार था, बंधन था, शैतान ने इन्हें बांध के रखा था। वो भी चौक में बांधा हुआ था। सब कुछ भी ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते थे। पूरा दरवाज़ा बंद है। या फाइनेंस के लिए ये घर में कुछ भी नहीं कर सकते। चारों बाजू फाइनेंस है और फिर भी ये चौक में है इनका घर, फिर भी इनके घर में कुछ नहीं, बांधा हुआ ज़िंदगी है। क्यों बांधा हुआ है? देखिए, तीसरा हम देखते हैं
जकरिया की किताब 9:9 में यहाँ पर लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह गधे पर बैठकर आएगा, यानी भविष्यवाणी हुआ था ये गधा का जिंदगी अच्छा रहेगा और ये गधा यीशु मसीह कई काम आएगा बोलकर भविष्यवाणी था। इस गधे का जिंदगी स्टार बहुत अच्छा था, मगर क्या था इसके ऊपर? शैतान ने बांध के रखा, उसके परिवार को, माँ को बांध के रखा, बेटे को बांध के रखा। हालेलुया। वो कहाँ भी नहीं जाए, उनके लिए सब दरवाजे बंद हो गए। वो चौक में रहते हुए भी उनके घराने में कुछ आशीर्वाद नहीं है, बंधन ही बंधन है। और कहाँ था ये गधा? गांव में था। गांव से यीशु मसीह, चौथा पॉइंट, यीशु मसीह उसे गांव में से लेके आओ, बोला तुम एक गांव में जाओ और उस गधे को लेके आओ। गांव से सिटी में, सियोन यानी यरूशलेम यानी सिटी जगह है। इज़राइल में यरूशलेम यानी सिटी है। सिटी में इस गधे को लाना चाहता था। हमारे ज़िंदगी में कई बंधन है, मगर परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में रखना चाहता है, अच्छी तबीयत देना चाहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए दाम चुका है। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। यशाया 53:4-5 में कहता है हालेलुया। हो मगर शैतान हमें बांध के रखता है कि हम बंधन में रहें। हमारे लिए अच्छा भविष्य है, मगर हमें बांध के रखता है, हमें घर में बांध के रखता है, हमारे लिए दरवाज़ा बंद रख के रखता है, हमें गांव जगह में वो रख देता है ताकि हम सिटी में नहीं रहे बोलकर, हमारा भविष्य अच्छा नहीं रहे बोलकर। शैतान को सब मालूम रहता है कि इसका भविष्य अच्छा है, इसका स्टार चोरी करना है बोलकर बांध के रखता है। तेरे ज़िंदगी में तेरे घर को बांधा है क्या? तेरे ज़िंदगी को बांधा है क्या? अपने आप को देख तू। तेरे घराने में शाप है तो यीशु मसीह हमारे लिए शापित हो गया बोलकर बाइबल कहता है। तेरे घर में क्यों शाप आया देख। अगर बाइबल कहता है यीशु मसीह ने सारे लोगों के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए उसने पाप के लिए लहू बहाया बोलकर, उसके लहू के द्वारा वो परमेश्वर पिता खुश हो गया। और वो जो कोई उस पर विश्वास करता है, रोमा 10:9-11 के अनुसार वो उन्हें बेटा बेटी बना लेता है। परमेश्वर का सहायता तुझे चाहिए क्या? तो तू यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब तुझ पर कृपा हो जाएगा, कृपा वरदान आ जाएगा और तू परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाएगा। पहला शमूएल 17:34-36 में हम देखते हैं कि दावीद भी कहता है कि मैंने एक ही दिन में हालेलुया भालू और शेर को मार दिया बोलकर, एक साथ आए वो मेरे भेड़ चुराने के लिए। इसका मतलब ये है एक ही दिन में शेर भी आ गया मारने, भालू भी आ गया और भेड़ को चोरी करने के लिए। देखिए दावीद यहाँ पर कहता है कि मैंने दोनों को मार दिया। हमारे ज़िंदगी में हम यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद भी बहुत से तकलीफ आते हैं, वो एक के बाद दूसरा आ जाता है। कभी कभी वो 2 3 4 चारों बाजू से तकलीफ आता है, मगर हमें डरना नहीं है। हमें उसने हालेलुया वो शैतान को डांटना है। याकूब पत्रिका 4:7 में कहता है शैतान को डांटो वो भाग जाएगा। मत्ती के किताब 18:18 में कहता है ओ जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। हमें हालेलुया परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है और परमेश्वर सहायता करने आता है। ओ हालेलुया, हमेशा परमेश्वर का सहायता मांगना है हमें। वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, या हमारा घर शाप में हो या बीमारी में हो या गरीबी की आत्मा से जकड़ा हुआ हो, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से पिता परमेश्वर
हालेलुया। हमें छुड़ाता है बोलकर बाइबल कहता है, बाइबल कहता है छुड़ाता है बोलकर। इसलिए हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है, परमेश्वर हमें सहायता करेगा। एक दिन मैंने देखा, नया नया चर्च था हमारे सामने वाले चर्च के सामने जो रहते हैं वो कट्टर हिंदू थे। बिना कारण मेरे ऊपर कुछ न कुछ झगड़ा लगाने को देखते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप रहता था। एक दिन उस घर में उस व्यक्ति का बेटी को शैतान लग गया। नवरात्रि था, कोई भी शैतान निकाल नहीं रहा था। तब वो मेरे पास आया, मेरे पर दया करो फादर मेरे पे दया करो, मेरी बेटी शैतान से पीड़ित है, शैतान के बंधन में है। इस नवरात्रि में कोई शैतान नहीं निकालते, आप निकालो प्लीज़ प्लीज़। मैंने उसे कहा, भजन संहिता 121 के अनुसार मेरा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी आपकी आँखें झपकते नहीं, हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता है। अगर तुम आज विश्वास करोगे, परमेश्वर तुम्हारा पिता बन जाएगा और वो तुम्हें हेल्प करेगा, सहायता करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के तुम बेटा बेटी बन जाओगे। उसने विश्वास किया और तब मैंने उनके बेटी के लिए प्रार्थना किया। वो तुरंत छुटकारा मिल गया उसे। और वो भाई साहब चर्च के सामने जो हमेशा मुझे देखता था, घूरता था मुझ पर, बातें नहीं करता था, गुस्सा होता था, अनाप शनाप बोलता था, तुरंत मेरे ऊपर दया करने लगा और परमेश्वर के कामों पर विश्वास करने लगा। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो सबको मदद करना चाहता है, मगर उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं तो पीड़ित लोगों को छुड़ाता है, तत्पर वो मदद करता है। इसलिए बाइबल कहता है इब्रानी की किताब 4वां अध्याय 16वां वचन में, अगर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हें संकट के समय कृपा देगा, तुम्हें मदद करेगा ताकि तुम संकट में न रहे, वो छुटकारा देगा बोलकर। मेरे पास एक लड़की आई थी, यंग लड़की, मगर उसकी दोनों आंखें काला हो चुके हैं, उसका चेहरे पर काला हो गया, रिंकल्स गिरा है और उसे शादी करना है, मगर उसका चेहरा बहुत ख़राब हो चुका है। शैतान ने उसे दबोचा है, शैतान ने उसे टेंशन दे दिया है, बहुत ही टेंशन दे दिया है, उसे गंदे सपने देता है वो, और उसकी ज़िंदगी पूरा दबोच कर पीड़ित करके रखा। जब वो यीशु मसीह के पास आई, चर्च में आई, मेरे से प्रार्थना करके लिया, तब मैंने उसे देखा और कहा, कितना उम्र है आपका? मुझे लगा कि उसका उम्र कुछ 40 होगा बोलकर, मगर उसने कहा मेरा उम्र 25 है। मैंने कहा हाँ 25 उम्र है और आपका चेहरा एकदम बहुत ही ये हो गया है, बराबर नहीं दिख रहा है, खूबसूरत नहीं है आपका चेहरा। तब वो बोलने लगी, मैंने बहुत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, डॉक्टरों को, मगर मेरा देखो चेहरे पे काला गिरा है, मेरी आँखें काले हो गए, चारों बाजू से मैं देख रहा हूँ उसके आँखें काले हो गए। तब प्रार्थना किया, अभिषेक का तेल उसे दिया, हो 15 दिन के अंदर उसकी आँखें हो अच्छा हो गए, सब कालापन उसके आँखों के ऊपर, आँखों के आजू बाजू, चारों बाजू सब निकल गया और परमेश्वर ने उसके चेहरा को भी सुंदर बनाया। शैतान ने जो उसे बांधा था, टेंशन की आत्मा में जो था, छुटकारा दिया केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने पे। उसने कहा कि अरे मैं तो सुंदर हो गई, मगर मेरा शादी होगा क्या? मैंने कहा हाँ, तेरा शादी भी इसी वर्ष हो जाएगा। और परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर की दया से, जो ज़मीन और आसमान को बनाया है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, तुरंत इस बेटी का भी एक अच्छा सा लड़का उसके ज़िंदगी में आया। और मैंने उसे कहा ऐसा वैसा लड़का नहीं आएगा,
अच्छा लड़का आएगा, सुंदर लड़का आएगा, किसी का भी हाथ पकड़ना मत, परमेश्वर तुझे अच्छा लड़का देगा, तेरा भविष्य अच्छा होगा बोलकर। और वैसे ही हुआ, उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा लड़का आया, सुंदर लड़का आया, कमाने वाला लड़का आया। और वो मुझे आकर पूछने लगी, क्या मैं ये लड़के से शादी करूं पास्टर? तब मैंने कहा, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, ऐसा एक लड़का आएगा जिसका घर ऐसा ऐसा है, डबल माले का घर है, रोड टच है बोलकर। तब उसने कहा, हाँ उस व्यक्ति का घर डबल माला है, रोड टच है बोलकर। तब मैंने कहा, देखा परमेश्वर जो कहता है वैसा होता है। यस, हमारे लिए मदद है, हमारे लिए सहायता है, क्योंकि हमारे लिए एक पिता है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें सहायता करता है और शैतान के बंधनों को तोड़ता है और हमें छुड़ाता है। चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, मानसिक स्थिति क्यों ना हो, गरीबी क्यों ना हो, शाप क्यों ना हो, वो है आसमानी पिता, उसका बेटा है यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर ग्रेस। यू आर आवर फादर। वो हमारा अब्बा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। कोई भी माँ बाप के बच्चे जब रोते हैं तुरंत पिता आता है, उसी तरह हमारा पिताजी हम पर दया करता है, तुरंत मदद करने आता है। जब हम उनकी ओर फिरते हैं तो तुरंत मदद करता है। यस, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। एक बार तू प्रार्थना कर, परमेश्वर से मिल, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसा प्रार्थना कर कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर मेरे पास आ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। क्योंकि बाइबल कहता है सियोन में जो प्रार्थना करते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, वो बच जाएंगे। योवेल 2 अध्याय 32 के अनुसार तू बच जाएगा। भजन संहिता 121 के अनुसार परमेश्वर तुझे मदद करने आएगा। चाहे वो दिन हो या रात हो, वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, हमेशा तुझे मदद करने आएगा। क्योंकि वो हमेशा तुझे देखते रहता है, वो कभी सोता नहीं है, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं है। तुझ पर ध्यान देने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। थैंक यू गॉड फादर। अब्बा पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं राजा कि हमें तूने अपने बच्चे बनाए। थैंक यू तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, थैंक यू तेरे कृपा, तेरे मदद के लिए। थैंक यू फादर फॉर योर ग्रेस एंड मर्सी। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।